का मामला प्रेम प्रसंगा चल रहा था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी, जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी। मतलब जो आरोपी है उससे कभी फोन पर बातचीत होती हो आपकी? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई कभी भी नहीं? जी नहीं, तो मैं उसे बोलता भी नहीं था। संदीप के बीच और लड़की के भाई के बीच 5 घंटे की बातचीत का ये कॉल डेटा रिकॉर्ड है। दरअसल खबर क्या है, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं। खबर यह है कि कॉल डिटेल्स के जरिए जी न्यूज का बड़ा खुलासा हुआ है कि हाथरस केस में आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच बातचीत के सबूत हैं। जी न्यूज के पास बातचीत के कॉल डिटेल्स हैं। जातीय हिंसा की साजिश का खुलासा खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं, जिसमें पीएफआई के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता से जुड़ी अफवाहें फैलाने के सबूत मिले हैं। रेप, गैंग रेप, जीभ काटने के बाद जैसी अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई गई। मीडिया के एक हिस्से का या तो प्रयोग किया गया या पर जानबूझकर मीडिया का एक हिस्सा इस तरह की चीजों का दरअसल खबर क्या है ये हमने आपको बताया, लेकिन सवाल क्या है? सवाल दरअसल यह है कि हाथरस केस में कौन सच्चा कौन झूठा और यह अफवाह की फैक्ट्री किसने चलाई? दूसरा ये, पीड़िता पर झूठी खबर दिखाकर क्या टीआरपी चाहिए? वहीं तीसरा बड़ा सवाल, हाथरस केस पर क्या हंगामा फिक्स था कि बिना किसी ने जांच पड़ताल किए ये पूरी खबर एज इट इज, यानी कि जैसी अफवाहें जानी चाहिए थी वैसी अफवाह जनता के बीच पहुंचा दी? और चौथा बड़ा सवाल, पीड़िता के इंसाफ के नाम पर जातीय हिंसा की ये साजिश रची गई, क्या मीडिया और बाकी लोग इसका सिर्फ मोहरा बने या फिर इसका हिस्सा थे? वहीं नेताओं की नौटंकी और पीपली लय में क्या न्याय छुप गया और नेताओं की नौटंकी और पीपली लय में न्याय को क्या छुपा दिया गया? अरविंद जैन हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। मनोज काका हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अपराजिता सारंगी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अरविंद जैन है, फॉर्मर डीजीपी। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं, अपराजिता, जिस तरीके का पहले दिन से खुलासा हुआ, तब से जो सच्चाई उस दिन सामने आई, न्याय के नाम पर लड़ाई, सड़कों पर आंदोलन, पीड़िता से रेप, गैंगरेप और उसके बाद कल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के अब तक की गिरफ्तारी तक, आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश का यह हिस्सा था? यह पूरा हंगामा फिक्स था? नमस्कार। यह अमानवीय और बर्बर घटना थी और इस अमानवीय और बर्बर घटना की हम कठोर निंदा करते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति केवल यूपी में नहीं, किसी भी राज्य में न हो, इसके लिए केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। और आप सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी ने बार बार कहा है, ट्वीट के माध्यम से कहा है कि इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाएगी, अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। वस्तु स्थिति क्या है, यह समझने की जरूरत है। पुनरावृत्ति करूंगी, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, फिर भी मैं कहना चाहूंगी, एसआईटी की जांच चल रही है। योगी जी ने सीबीआई इंक्वायरी के बारे में कहा है, सीबीआई की जांच होगी। तीसरी बात, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस घटना को, इस अमानवीय घटना को संज्ञान में लिया है और अक्टूबर 12 सारे लोगों को बुलाया गया है। स्थिति यह है, और आप ये भी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की मर्यादा रक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी का टॉप एजेंडा है। यौन हिंसा के विरुद्ध में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। मैं खुद लोकसभा में मौजूद थी जब यह हुआ है। दूसरी बात, आदरणीय गृह मंत्री पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जब इतना कुछ हो रहा है, जब सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर कठोर दंड देने की बात की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तब इस तरह के राजनैतिक गिद्धों की आवश्यकता क्या है? मुझे लगता है जितने भी राजनैतिक गिद्ध हैं जो मंडरा रहे हैं, उनको ये मौका नजर आ रहा है, उनके लिए ये मौका है, उनके लिए ये घटना नहीं है। देखिए, अभी हम लोग सब लोग मिलकर इस दुष्कर्म के अभियुक्तों को कैसे सजा दें, इस दिशा में बात करें। और आप जानते हैं, आपने अभी कहा, मैं आपको धन्यवाद दूंगी, आपने खुद कहा कि करीबन 19-20 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं।
राजनीतिकरण न किया जाए, मेरी गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से। और अभी जो जांच चल रही है, जांच पर भरोसा किया जाए, इंस्टीट्यूशन पर भरोसा किया जाए। हम सब अभी थोड़ा शांत रहें, संयम रखें, धैर्य रखें, राजनीतिकरण न करें। कितना हम गिरेंगे, कितना हम समाज को गिराएंगे, हमें सबको उठाना है और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती रहेगी। मनोज काका, आज पता लगा कि आधा अधूरा सच कितना खतरनाक होता है कि बेटी के इंसाफ की बात सब कर रहे थे, लेकिन वो कहां पीछे रह गई और कहां पीएफआई आ गया। आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहां झूठी अफवाह, रेप, गैंगरेप और ना जाने बात पहुंच करके कहां तक पहुंच गई और कितनी घृणित हो गई। परिवार तो कब का पीछे छूट गया ना। आधा अधूरा सच कितना कुरूप होता है, ये पता लग रहा होगा आज। ये बहुत सही सवाल किया है आपने कि आधा अधूरा सच बहुत घृणित होता, खतरनाक होता। यह आधा अधूरा ही सच है। महिला सुरक्षा की जिस तरह से सत्ता के लोलुपता में ये बयान दे रही है, लेकिन उसके हकीकत का भी मैं समझता हूं कि इसको अध्ययन करना चाहिए। दुनिया भर की रिपोर्ट आई और एनसीआरबी की खुद की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में नंबर 1 है। बात नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आज इनको षड्यंत्र लग रहा है। जहां भी षड्यंत्र हो, जहां भी इस्लामिक कंट्री या किसी भी तरह की फंडिंग हो रही हो आतंकवाद फैलाने के लिए, तो हम विपक्ष में होने के नाते हम सख्ती से उसका मुखालफत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सारी इंटेलिजेंस की एजेंसियां तो सरकार की होती हैं। जब कहीं कोई घटना घट जाती है, जब दमित के साथ, वंचित के साथ, गरीब के साथ जब कोई अन्याय हो जाता है और उसमें फंसते हुए जब बीजेपी के पक्ष के लोग आते हैं, जब उसमें फंसने वाले लोग बीजेपी के संरक्षित लोग होते हैं, मैं कह रहा हूं इसमें तो सबकी बात कर रहा हूं मनोज, मैं तो इसमें सबकी बात कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा संयम दिखाया होता। मनोज मेरा सवाल ये है, मनोज मेरा सवाल ये है कि अगर थोड़ा सा संयम उस वक्त दिखाया होता, नेताओं ने, राजनेताओं ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, चंद्रशेखर ने और तमाम लोगों ने और थोड़ा सा प्रशासन पर बिलीव किया होता, तो शायद उनके हाथों की कठपुतली ना बनाए होते ये लोग या आप लोग। वो लोग जो कि चाहते थे कि हाथरस जल जाए, वो लोग जो चाहते थे हाथरस प्रयोगशाला बन जाए, जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई, जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, उन लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए ना, या फिर उसी का हिस्सा थे। उस पर जिन लोगों ने अफवाह फैलाई उस पर कार्रवाई सरकार का करने का धर्म है, सरकार करे। लेकिन सरकार ये तो बताए कि बेटी को 2:30 बजे रात में क्यों चला दिए, बेटी को बेहतर मेडिकल सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराए। जिस बेटी के साथ दरिंदगी हुई, दर्द, भयावह क्रूरता का व्यवहार हुआ, उसी अभी ये बोल रही हैं, ये अपने वर्तमान सांसद से, हाथरस से पूछेंगे कि क्यों जेल में मिलने गए दरिंदों से। उस पीड़ित के घर ये गई होती, योगी जी गए होते, विपक्ष ने रोका था। उस पीड़ित को न्याय मिलता, विपक्ष ने रोका था। इसका जवाब कौन देगा? तो सवाल उठाते ना, किसने कहा था सर सड़क पर आते सवाल उठाते। भाई पीड़िता के गांव में जाकर के एक नेता पीछे सैकड़ों लोगों को ले जा रहा है, ये किस तरीके का न्याय था? ये तो या तो ये हो सकता है ना। मुझे एक बात बताइए ना अरविंद जैन जी, मुझे एक बात बताइए। अभी भी देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये रहेगा, देखिए या तो आपको पता नहीं है कि आप इस तरह की साजिश की कठपुतली बन गए। एक सेकंड अरविंद जैन जी, या तो इन नेताओं को पता नहीं कि इस तरह की साजिश की कठपुतली बन गए, कि पता ही नहीं था, अननोइंगली इनके हाथ की कठपुतली बन गई, अफवाहें चलती चली गई, वेबसाइट बनती चली गई, वहां पर नेता आते चले गए, या फिर सबको जानते हुए जानबूझकर क्योंकि सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाना था, ये सब साजिश का हिस्सा थे। दो ही चीज हो सकती ना अरविंद जैन जी। देखिए ऐसा है, कुछ गलतियां जिला प्रशासन, पुलिस की तरफ से हुई जिससे थोड़ा अफवाहों को बल मिला। दूसरा, एक आजकल आपको पता है विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो राजनीतिक पार्टियों को ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इस केस को भुनाने की और इसमें बीजेपी को बदनाम करने की, ये भी है। और हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें, सही तथ्य सब लोगों तक ना पहुंच पाए हों। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो चुका है। हम सभी को सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास करना चाहिए। उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है इसको देखा जाना चाहिए। पीड़िता के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। हर कोई इस पक्ष का है, मैं भी इसका बड़ा पक्षधर हूँ, पर साथ ही साथ हमको ये भी देखा जाना चाहिए, हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी
निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि उनकी लोकेशन उस समय कहाँ थी, क्या था, कॉल डिटेल्स वगैरह उनकी भी चेक की जाएं। और अगर वो मौके पे नहीं थे, ये सीबीआई का दायित्व होगा कि सीबीआई इसको देखे, क्योंकि वहां पर भी एक आंदोलन इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि कुछ इसमें झूठी नामजदगी हो गई है। तो ये, क्योंकि इस केस में देखिए या तो फांसी होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, इससे कम नहीं होगा। तो बड़ा सेंसेशनल केस है। तो ऐसे में किसी निर्दोष को अगर इस प्रकार की सजा मिल जाए, मैं समझता हूँ सभी वक्ता इससे सहमत होंगे कि उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और उससे वहाँ के जो जातीय संघर्ष की स्थिति बन रही है, उससे स्थिति और विषम हो जाएगी। तो इसमें न्याय होना बड़ा जरूरी है। अब जब सब चीजें शांत हो चुकी हैं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया जा चुका है, जब आज सुप्रीम कोर्ट में, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई है, देखिए कि उनके द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं। 12th को हाई कोर्ट में है, इसका कोर्ट्स ने संज्ञान ले लिया है, हाईएस्ट कोर्ट्स ने संज्ञान ले लिया है। अब देश के हमें विश्वास करना चाहिए सिस्टम के ऊपर और उसका इंतजार करना चाहिए और स्थिति को और भयावह बनाने की और वहां पर जातीय समीकरण और खराब करने की, मैंने कहा ना सर, या तो किसी ने प्रयास नहीं होना चाहिए। सर मैंने वही कहा ना, या तो किसी ने कोशिश की या जानबूझकर कोशिश का पार्ट बन गया, या वो चाहता था कि स्थिति वहां पर बिगड़े। वीएम पंडित साहब, नहीं मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, कोशिश की गई, कोशिश की गई, बनाई गई, फंडिंग की गई, पीएफआई और एसडीपीआई के लोग और बहुत से लोग इसमें सर ये तो कर ही रहे थे, ये तो गिरफ्तारियां हो रही है तो कर ही रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इनडायरेक्टली अगर कुछ लोग, मैं तो इसमें मीडिया का नाम भी ले रहा हूं, कुछ लोग टीआरपी के लिए हंगामा मचा रहे थे वीएम पंडित साहब, कुछ लोग ये कह रहे थे कि रेप, गैंगरेप और परिवार को मार दिया, परिवार को धक्के दिए जा रहे हैं, और कुछ नहीं था, प्रामाणिकता कोई वहां पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन टीआरपी के हंगामा मचाया जा रहा था। और बच्ची की राख उस वक्त जो है अभी ठंडी नहीं हुई थी, उस पर राजनीति होनी शुरू हो गई, राजनेता अगले दिन पहुंचने शुरू हो गए, न्याय तो कहीं पीछे रह गया। और अभी एक ही दिन की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हुई है और बाकायदा जी न्यूज के पास इस चीज के सबूत है सर, बाकायदा कॉल डिटेल्स है कि पीड़िता के परिवार और आरोपी के बीच बातचीत होती थी। यानी खबर कुछ और सर, बना कुछ का कुछ दिया गया। वीएम पंडित साहब, यह भी सामने आएगा ना अब इस जांच में? सचिन भाई, मैं पूरी तरह के सहमत हूं इस बात से कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हवा दी जा रही है। आप कोविड-19 को तो कंट्रोल कर रहे हैं, अनदेखा सा है, जिसका जो पिक्चर जिसके सामने आ गया कि हाँ साहब कोविड-19 इस तरीके का कटीला फूल है, तो ये टीआरपी के चक्कर में जो ये मीडिया जिस तरीके से या और लोग जो इंटरेस्टेड हैं इसमें, इसको फैला रहे हैं, तो उसकी वजह से गलत फहमियां पैदा हो रही हैं और वो लोग जिनका की कोई इंटेंशन खराब नहीं है वो भी इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। सीबीआई की इंक्वायरी के बाद सब चीजें सामने आएंगी। मेरी थोड़ी सी एक दरख्वास्त है इस मामले में कि हम लोग पुलिस या हमारा तंत्र जब कोई वारदात हो जाती है उसके बाद ही हम आते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके बारे में अभी तक क्या कर रही थी कि किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस तरीके की फंडिंग हो रही है, किस तरीके से लोगों की भावनाओं को उकसाए जाने के प्लान्स बन रहे हैं। तो इस चीजों के लिए हमको पहले से ट्रेनिंग करने की जरूरत है, हमको पहले से अपनी बंदूकें ट्रेन रखने की जरूरत है। और हम पहुंचते हैं जब वारदात हो जाती है और उसके बाद हम कारण ढूंढते हैं कि क्यों हुआ। तो थोड़ा सा हमारे इस तंत्र को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि इतने सारे कमीशंस बैठ चुके हैं पुलिस रिफॉर्म्स के और लॉ कमीशन, उसके बावजूद भी हम इन मामलों में प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में नहीं, अपराजिता ठीक है सर, मैं छोटे छोटे कमेंट एक और लेने की कोशिश करता हूं। अपराजिता, फेलियर तो है ना कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसीज का, मतलब आपकी नाक के नीचे इतने लोग आ जाते हैं, फंडिंग हो जाती है, एक हफ्ते से साजिश हो जाती है जो कि योगी जी कह रहे हैं और आपको पता ही नहीं लगता है। भाई हाथरस को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो जाती है, इस्लामिक फंडिंग हो जाती है, पता ही नहीं लगता, जब सब कुछ हो जाता है तब पता लगता है। आप देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आपने खुद कहा, आप खुद लिख रहे हैं, मैं देख रही हूं कि अफवाहों के जरिए खेल बिगड़ा। सच बात है, कुछ तो विपक्ष कहेंगे, विपक्ष का काम है कहना। माहौल को बिगड़ाने के लिए बहुत कुछ चेष्टा की जा रही है, की गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका विश्लेषण अभी न किया जाए। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार
केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम कर रही है। सीबीआई को काम करने दें, एसआईटी को काम करने दें, लग रहा है जैसे जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, सब तरफ से काम हो रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूं आपको, आपके पास सारे कॉल डिटेल्स हैं, आपने खुद कहा है, बड़ी अच्छी बात है, सारी बातें आ गई हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कुछ समय की बात है। मनोज काका, लास्ट कमेंट 30 सेकंड। पॉलिटिकल वल्चर्स हैं, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रही हूं। अब कम से कम बच्ची के न्याय की बात होनी चाहिए। बच्ची के न्याय के नाम पर बच्ची की अभी रात ठंडी भी नहीं हुई थी कि पहले राजनीति शुरू हो गई, लाल टोपी इकट्ठी शुरू हो गई, कोई चंद्रशेखर पहुंच गए, तमाम लोग पहुंच गए। अब कम से कम इस सब से इस पीपली लाइफ से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा ना। महसूस कर पा रही है, आपकी नहीं कर पा रही। अपराधिता बेटियां के बेटी उत्तर प्रदेश में बेटियों के पीड़ा से थोड़ा द्रवित हुई है, सिर्फ सत्ता का काम करते जा रही हैं। तो सर उस वक्त बचना चाहिए था ना अफवाहों से, उस वक्त एक बार देखना चाहिए था ना कि किसी के हाथ की कठपुतली बन गई। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, उस वक्त बचना चाहिए। मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन उस वक्त बचना चाहिए था ना उस अफवाह से कि कुछ तो ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे तत्व थे, या कुछ ऐसे मीडिया थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे माहौल वहां पर बिगड़े और सिर्फ अफवाह की बात हो और अफवाह के नाम पर चीजें इतनी बिगड़ जाएं कि वो साजिश जो एक हफ्ते से रची जा रही थी, वो एक हफ्ते से साजिश रची जा रही थी, वहां पर प्रयोगशाला बनानी थी, जातीय दंगों की प्रयोगशाला बनाने की हाथरस को, वो सफल हो जाती। लेकिन वक्त रहते प्रशासन जागे और वो सफल नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.